तो आज हम बात करेंगे डेयर के ऊपर, जिसका मॉडल्स वर्ब की तरह उपयोग भी हो सकता है, प्रयोग हो सकता है और एज ए मेन वर्ब भी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको दो भाग में बांट दिया है। ये एक दोनों ये जो वर्ब की तरह मैंने प्रयोग किया, एक ये है जिसका मॉडल्स की तरह मैंने प्रयोग करके आपको कुछ सेंटेंस बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेयर मतलब बेसिकली होता है चैलेंज करना या किसी को चुनौती देना या किसी के अंदर हिम्मत होना, करेज होना, उसी को डेयर बोलते हैं। वही मॉडल है, वही मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। तो मेन वर्ब की तरह जब प्रयोग होगा तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं टेंस के अनुसार। जैसे एस या एस लगता है किसी भी फॉर्म में, उसी तरह इसमें भी एस लग जाएगा, ठीक है। और पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, कुछ हद तक फ्यूचर में बना सकते हैं। तो इसका मैंने पहला फॉर्म जो बनाया है वो चुनौती, चैलेंज के ऊपर बनाया है। चुनौती, तो किसी को चुनौती देता है उसके ऊपर। He dares me to jump from 5 feet. उसने मुझे 5 फीट से कूदने की चुनौती दी है कि मैं 5 फीट से कूद पाता हूँ कि नहीं, उसने मुझे चुनौती दी। He dares me to drive the car at a speed of 160 किलोमीटर पर आवर. उसने मुझे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाने की चुनौती दी है कि मैं 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चला पाता हूँ कि नहीं, उसने मुझे चुनौती दी है। She dares me to stop the breath for 3 minutes. उसने मुझे 3 मिनट तक सांस रोकने की चुनौती दी है कि क्या मैं इसमें सफल हो पाता हूँ कि नहीं, उसने मुझे चुनौती दी है। They dare me to travel the whole world in 250 days. उसने मुझे पूरे विश्व को 250 दिनों में घूमने का या भ्रमण करने का, मतलब पूरे विश्व को एक तरीके से घूम लेने का एक चुनौती दिया है। चुनौती दी है उसने मुझे, पूरे विश्व को 250 दिनों के अंदर घूम लेने की चुनौती दी है। अब सेकंड फॉर्म जो आता है टू हैव द करेज, मतलब हिम्मत होना आपके अंदर, या किसी को आप इंगित कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं तो उसके अंदर हिम्मत होना, क्या कि क्या उसके अंदर हिम्मत है। यू डेयर टू चैलेंज हिम, तुम्हें उसे चैलेंज करने की हिम्मत है। शी डेयर्स टू फाइट, उसमें फाइट करने की हिम्मत है या उसने फाइट करने की हिम्मत की। आई डिडंट डेयर टू लुक एट मी, मुझे खुद को देखने की हिम्मत नहीं हुई किसी कारणवश। मान लीजिए मैं डिप्रेस था या बहुत निराश था, मुझे खुद के चेहरे को भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। आई डिडंट डेयर टू लुक एट मी। आई डेयर टू डू इट, मुझ में ये करने की हिम्मत है किसी भी चीज को। मान लीजिए आप अच्छे तैराक है, आपने तैरने की हिम्मत है एक तेजी से प्रवाह होते हुए नदी में, या फिर आपको तेजी से गाड़ी चलाने की हिम्मत है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। I dare to do it. I dare to swim in a speed river. I dare to do it. I dare to drive the car in 160 किलोमीटर पर आवर। अब बता रहे मुझे हिम्मत। He dared to sit in roller coaster. उसमें रोलर कोस्टर में बैठने की हिम्मत है। या फिर अगर आप इसमें लिखते हैं कि हिम्मत की, He dared to sit in roller coaster, उसने रोलर कोस्टर में बैठने की हिम्मत की। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पार्टिसिपल, मतलब की। अगर आप कहते हैं कि उसने हिम्मत नहीं की तो आप लगा सकते हैं कि डिडंट डेयर टू सिट इन रोलर कोस्टर, उससे रोलर कोस्टर में बैठने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। आई डोंट डेयर टू गो एट हाउंटेड प्लेसेस, मुझे हाउंटेड प्लेसेस में जाने की हिम्मत नहीं है। आई डोंट डेयर टू गो एट हाउंटेड प्लेसेस। अब दो सेंटेंस यहाँ पे, हु डेयर्स टू एग्री विथ मी, किसकी मुझसे आर्ग्यू करने की, मतलब बहस करने की हिम्मत है। हु डेयर्स टू आर्ग्यू विथ मी। हाउ वुड ही डेयर टू कम हियर अलोन, उसे यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसे पड़ेगी, उसे यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसे पड़ेगी। हाउ वुड ही डेयर टू कम हियर अलोन। अब एज अ मॉडल्स में मैंने प्रयोग किया जिसमें आपको टू नहीं लगाना। इसका जनरली या तो आप प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं या फिर निगेटिविटी के लिए, निगेटिव फॉर्म में इसका सेंटेंस बनता है। जैसे डेयर सी चैलेंज यू, क्या उसे तुम्हें चैलेंज करने की हिम्मत है। डेयर ही डिसोबे यू, क्या उसको तुम्हारी अवज्ञा करने की हिम्मत है, तुम्हारी बात ना मानने की हिम्मत है। यू डेयर नॉट चैलेंज हिम, तुम्हें उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे अंदर उसको चुनौती देने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट चैलेंज हिम।
हाउ डेयर शी क्रिटिसाइज यू, उसने तुम्हें क्रिटिसाइज करने की हिम्मत कैसे की। क्रिटिसाइज मतलब आपकी अच्छाई खराबी का जो एक विवरण होता है उसको बोलते हैं। हाउ डेयर नॉट थिंक हाउ मेनी स्नेक, आई डेयर नॉट थिंक हाउ मेनी स्नेक्स आर, मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां देखने की कि वहां कितने स्नेक हैं। आई डेयर नॉट थिंक हाउ मेनी स्नेक्स आर, या देयर, ऐसा कर सकते हैं, मुझे हिम्मत नहीं पड़ी वहां कितने स्नेक्स थे ये देखने की। ठीक है, तो डेयर में यही है, इसको आप मेन वर्ब की तरह प्रयोग करिए तो उसमें सारे फॉर्म्स के अनुसार, सारे टेंसेस के अनुसार चेंजेस आएंगी। और अगर आप मॉडल्स की तरह प्रयोग करते हैं तो या तो आप उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यही है मॉडल्स के बारे में, डेयर मॉडल वर्ब के बारे में।